हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है वो एक नए टॉपिक को लेंगे, एक नए एक्सरसाइज को लेंगे, ठीक है। और उस एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम लोग 3.1 जो है आपका एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली, उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए टॉपिक है आपका रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि। 3.3 जो है आपका टॉपिक है और इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक के अंदर जो है वो प्रतिस्थापन विधि को हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि ये है आपका टॉपिक, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक्सरसाइज 3.2 यानी कि प्रश्नावली 3.2 है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख रहे थे रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करने का मेथड, और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 को जो है आपका 3.1 उसको बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारे वीडियो को एक एक करके देखिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है वो एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि होता क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे, तब जो है उसमें इन करेंगे, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। अन्यथा अचानक हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो उसमें पता नहीं चल पाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे किसी भी प्रकार का दो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, 2 4y + 5 = 0, ठीक है, और 3x + 2y + 0, या फिर यहाँ पे 8 = 0। ये आपका दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है। और इस दो रैखिक समीकरण युग्म में जो है वो दोनों दो वेरिएबल है x और y, ठीक है। एक दो वेरिएबल है, इस दोनों वेरिएबल का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका पर्पस यही है कि x और y का जो है वो वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है, यानी मान निकालो, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका इसी पर्पस के तहत जो है वो प्रतिस्थापन को हम लोग देखेंगे। तो आपका जो है वो दो समीकरण दिया हुआ है और इस दो समीकरण को हम लोग जो है वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और x और y का मान हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है सबसे पहले कैसे हम लोग किसको करेंगे, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से x का मान निकालेंगे और इस x का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी मान है इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे और इस पुट करने के बाद y का मान जो आएगा फिर इस y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को, ठीक है, इसी प्रक्रिया को जो है वो हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी किसी एक का वैल्यू निकालो, किसी एक वेरिएबल का मान निकालो और उस वेरिएबल का मान जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करो और उससे फिर दूसरा जो वेरिएबल है उसका मान प्राप्त करो। यही जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग जो है वो बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग डायरेक्ट जो है वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रश्नावली का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपका प्रश्नावली 3.2 जो है उसी के प्रश्न को हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के देखते हैं कि उसका जो प्रोसेस है किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से हम लोग जो है वो प्रतिस्थापन विधि से जो है x और y का वेरिएबल का मान हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न को देखना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा, न्यू वाला एनसीईआरटी बुक जो कि अब्बर जो निकला हुआ है 2023 के लिए, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक, उसमें आपका 3.2 एक्सरसाइज है और पुराने वाले में 3.3 होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यू वाला एनसीईआरटी बुक में जो है आपका वो पहला जो है वो प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, प्रश्न का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें पहला हम लोग प्रश्न लेंगे, ठीक है। आपका 1 का जो फर्स्ट ए है उसको हम लोग लेंगे, 1 का ए। तो 1 का ए है क्या, 1 का ए है x + y =
x प्लस वाई इक्वल 14, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 14 एक समीकरण है, और दूसरा जो है वो x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। आप लोग देखिएगा, एक बार में देखने के बाद फिर दोबारा भूलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का जो है वो तरीका होता है, एक जो है स्टेप होता है, उस सारे स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए इसका जो सही उत्तर किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल 14 है, इसको हम लोग माने समीकरण 1, और x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 14 माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा समीकरण है वो हम लोग क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में x का मान अभी फिलहाल तो यही है, x इज इक्वल 14 माइनस वाई, और इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पे आएगा 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल 14, ठीक है, सॉरी 4, और यहाँ पे 14 माइनस 2y, कैसे, क्योंकि माइनस वाई और माइनस वाई दोनों मिलके ऐड हो गया और यहाँ पे माइनस वाई आ गया, तो माइनस 2y इक्वल 4। अब इस 14 को यहीं पे रहने देते हैं, इस 4 को इधर ले आते हैं, तो 14 माइनस 4 इक्वल, अब इस माइनस 2 को माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही शेड चेंज होता है, ठीक है, जैसे ही पलटी मारता है उसका जो पोजीशन है उसके साथ साथ जो है साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये आया कुछ इस प्रकार से। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस 2 को यहाँ पे हम क्यों रखें, ठीक है, तो यहाँ पे तो 10 आ गया और यहाँ पे y हो जाएगा, और इस 2 को जो है वो यहाँ पे हम लोग ले आएंगे इसके नीचे, तो नीचे आया तो एक तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो y इज इक्वल 5 आ गया, ठीक है। तो y इज इक्वल 5 तो हम लोग को प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ x का वैल्यू हम लोग को पता नहीं चला। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान, ठीक है, यहाँ पे x का मान तो रख लिए, अब y का भी मान रखना पड़ेगा, है ना। तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण जो है वो 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में हम लोग रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल 14 है, और y कितना है, तो y आपका 5 है, यानी x प्लस 5 इक्वल 14, x इज इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 5, और यहाँ पे x इज इक्वल आएगा 9। तो इस प्रकार से जो है वो x और y का हम लोग मान जो है प्राप्त कर लिए, ठीक है, y इज इक्वल 5 और x इज इक्वल 9, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो बोलेंगे आपके प्रतिस्थापन विधि कहाँ लगाएं यहाँ पे देखिए, इस x का मान हम लोग निकाले और इस x का यहाँ पे पुट किए, और इस x से हम लोग y का मान प्राप्त किए, फिर इस x y का मान हम लोग समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से 2, 2 से 1 में जो पुट कर रहे हैं, इस पुट करने की जो मेथड है, जो विधि है, इसी विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम लोग एक नए प्रश्न को लेते हैं। एक और प्रश्न है आपका इसी का बी देखते हैं, ठीक है। बी जो है
वो है आपका s माइनस टी इक्वल 3, ठीक है, s माइनस टी इक्वल 3, और यहाँ पे s बाई 3 प्लस टी बाई 2, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6, ठीक है, ये है आपका b। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या करें इसमें, है ना, नहीं कुछ नहीं होगा, वही प्रोसेस होगा, ठीक है, सारा वैसी तरह से हम लोग देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन देखने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल एक्स वाई था प्रीवियस में, ठीक है, प्रीवियस प्रश्न में जो इससे पीछे वाला में ए में हम लोग देखें तो ये एक्स वाई था, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई यू भी कुछ भी ले सकते हैं। तो एस माइनस टी इक्वल 3 ये तो है ही। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लफड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग 1 मानते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6, है ना, इसका एलसीएम लीजिए 6 आएगा, ठीक है, तो 6 को हम लोग यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 2s आएगा, ठीक है, 2s प्लस 3t और इक्वल यहाँ पे 6, ठीक है। अब इस 6 को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल 6 इंटू 6 और 2s प्लस 3t इक्वल 36, ये आया आपका समीकरण 2, ठीक है। और इस समीकरण 2 में हम लोग समीकरण 1 से जो है वो पहले इसको जो है, अब हम लोग जो है वो समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर s इज इक्वल 3 प्लस टी, ठीक है। अब हम लोग s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पे 2 है और s का मान क्या आया 3 प्लस टी, ठीक है, और प्लस 3t, ठीक है, और इक्वल 36। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36। अब बताइए 2t प्लस 3t इक्वल होगा यहाँ पे 5t, ठीक है, इक्वल 36, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 5t इक्वल 36, ठीक है, 36 माइनस 6, ये जो 6 है ये यहाँ पे प्लस में है, उधर माइनस में चला गया। अब t इज इक्वल जो होगा वो 30/5 होगा, तो यहाँ t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6, ठीक है। अब इस 6 का मान जो है यानी t का जो मान है, इस t का वैल्यू अगर हम लोग जो है वो समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से हमें s का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में t का मान पुट करने पर, रखने पर, पुट यानी रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे s माइनस 6 इक्वल 3। अब इस s इज इक्वल जो यहाँ पे माइनस 6 है, इधर आएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल जो होगा वो 9 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग दो जो है वो s और y जो दो वेरिएबल है उस दो वेरिएबल का हम लोग वैल्यू प्राप्त कर लिए और ये प्रश्न जो है इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। और जो प्रश्न बच रहा है आपका प्रश्न नंबर 1 में, उसको आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और बनाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। नहीं बनेगा तो आगे का वीडियो में हम लोग आगे से जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसी तरह इस YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी के साथ बने रहें। आगे फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।